नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएड करने वाले सभी कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने शुरू कर दिए गए हैं। तो यदि आप बीएड करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ये जो ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे किस प्रकार से अपने द्वारा भर सकते हैं, इसकी जो कंप्लीट जानकारी है आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको बीएड एडमिशन के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए सबसे पहले तो आपको इस पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा। और इस वेबसाइट का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। वहां से भी क्लिक करके आप इस पोर्टल पर, इस वेबसाइट पर आप विजिट है वो हो सकते हैं। तो जैसे स्टूडेंट आप इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज वाइज यहाँ पर आपको अलग अलग सेक्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। तो आपको थोड़ा नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो इसमें आपको एक बीएड का जो सेक्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है, बीएड प्रोग्रामिंग करके। आप थोड़ा इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो इसमें फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो लास्ट डेट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लास्ट डेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 20 जनवरी 2024 है वो रखी गई है, अंतिम दिनांक। तो इस डेट से पहले आपको अपने बीएड एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको लगा देना है, फॉर्म आपको भर देना है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है नीचे की ओर, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हेयर करके आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट है। आपको यहाँ से ही अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और यदि आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया होता है तो यहाँ पर आप रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शुरू से ही बताने वाला हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन से लेकर ही। तो मैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करूँगा। पहले यहाँ पर देख सकते हैं न्यू कैंडिडेट के लिए आ चुका है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो चालू मोबाइल नंबर है, एक्टिव मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद आपको पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड की लेंथ आप 6 डिजिट से आप ऊपर रखेंगे, इसे कम आप नहीं रख सकते हैं। और पासवर्ड में आप अल्फाबेट का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिंग और स्पेशल कैरेक्टर सभी को शामिल करते हुए एक अच्छा सा आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और यहाँ पर आपको एंटर करना है। और सेम पासवर्ड को यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड में आपको डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको देना है कि आप यदि पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से अपना पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी यहाँ पर एक सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। जैसे कि अब मैं अपने कोडिंग सिलेक्ट करूँगा, आप अपनी कोडिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी सवाल है, जो भी इसका आंसर है वो यहाँ पर देना चाहें वो यहाँ पर आप अपने कोडिंग डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना नाम डाल दिया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको रजिस्टर करके एक बटन देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। के बाद में इस तरह से आपके सामने अलर्ट मैसेज हो जाएगा कि आप श्योर है कि आपने जो जानकारी डाली है वो सही है। तो आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और इस तरह से आपके सामने एक मैसेज हो जाएगा कि स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको लॉगिन आपको करना है। तो हम इसे क्लोज कर देते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन सेक्शन है वो आ चुका है। यहाँ पर आपको अब अपने जो मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय आपने दिए हैं। इसके बाद में आपको पासवर्ड एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय आपने फिल किया है, जो भी आपने क्रिएट किया है। इसके बाद आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे और इस तरह से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट है। इसके बाद में फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आप फिर से क्लिक है पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले तो आपको कैंडिडेट की जो प्रोफाइल है वो आपको कंप्लीट करना होगा। तो कंप्लीट करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको कैंडिडेट टाइटल आपको चुनना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्त्री है, श्रीमती है, कुमारी है। यदि कोई बालिका है तो कुमारी का चयन करेंगे। यदि कोई विवाहित महिला है तो आप श्रीमती का चयन करेंगे। यदि कोई बालक है तो आप स्त्री का चयन कर लेंगे। इसके बाद में कैंडिडेट का जो नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है इंग्लिश में, जो आपके 10th या 12th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है। इसके बाद में यहाँ से आपको रिलेशन टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि फादर या हस्बैंड जो भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। यदि कोई विवाहित महिला है तो ही यहाँ पर आप हस्बैंड का नेम चेंज करेंगे या फिर आपको फादर्स नेम तो सिलेक्ट करना ही है। इसके बाद में फादर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद मदर का नाम है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। यहाँ तक आप इंग्लिश में नाम के एंटर ही कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको हिंदी वाला जो नाम है कैंडिडेट का वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में कैंडिडेट का जो फादर का नाम है हिंदी में वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसी तरह से अपनी मदर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको हिंदी वाला वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का चुनाव है वो आपको करना है। आपकी जन्म तिथि क्या है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इस कैलेंडर से सिलेक्ट है वो कर लेंगे।
इसके बाद आपको जेंडर का चयन करना है, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको रिलीजन धर्म क्या है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका धर्म है वो यहाँ से आप चयन करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदू ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस यानी कि विवाह की स्थिति की जानकारी देना है। यदि आपका विवाह हो चुका है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप सिंगल है तो आप अनमेरिड आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर अनमेरिड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको एरिया है वो यहाँ पर आपको चुनना होगा, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका एरिया है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर शहरी क्षेत्र से, जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद आपको नेशनलिटी का चुनाव करना है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है। आप इंडियन है तो यहाँ पर आप इंडियन ही यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, या फिर अदर किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे। नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप छत्तीसगढ़ के ही मूल निवासी है, तो आप इसमें यस का चयन करेंगे, और यदि आप अदर किसी स्टेट से हैं तो यहाँ पर आप नो का चयन कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर यस का ही चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है परीक्षा का माध्यम है वो क्या रखना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम से या फिर हिंदी मीडियम से, वो आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चुनाव कर लेंगे। इसके बाद में अपना जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में स्टूडेंट की एक वैलिड ईमेल आईडी है जो आपके मोबाइल फ़ोन में लॉगिन हो और एक्टिव हो, वही ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको कैटेगरी दी गई है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और अपनी कैटेगरी का चुनाव करेंगे कि आप SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी का चुनाव कर लेंगे। इसके बाद में अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो आपको अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र की जो फाइल आप बनाएंगे उसकी साइज है वो आप 200 KB से नीचे ही रखेंगे, उससे ऊपर आपकी फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर आप फाइल बनाकर अपलोड है वो कर देंगे जाति प्रमाण पत्र की। और फॉर्मेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि JPG यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी के लिए यदि आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है तो इसमें आप यस का चयन कर सकते हैं। नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप नो का ही चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप स्वतंत्र संग्राम में सेनानी हैं, तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे। नहीं लागू होता है तो भी यहाँ पर आप इसमें नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक सैनिक रहे हैं, तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे। नहीं लागू होता है तो इसमें भी आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस से संबंधित जानकारी है डिटेल डालने के लिए आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस की जानकारी है वो आपको डालना है, तो अपना एड्रेस है वो यहाँ पर आप फुल फिल कर देंगे। जो आपके डॉक्यूमेंट में दिया गया है वही एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे परमानेंट एड्रेस में। इसके बाद पोस्ट ऑफिस जहाँ लगती है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जिला का नाम है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में स्टेट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और अपने हिसाब से 60 डिजिट का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी है वो यहाँ पर आपको देना है। और यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करेंगे तो आपके परमानेंट एड्रेस की जानकारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में ऑटो फिल है वो मिल जाएगी। और अलग से हैं तो यहाँ पर अलग से जानकारी तो आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कोर्स सिलेक्शन के लिए दिया गया है। तो कोर्स सिलेक्शन में यहाँ पर आपको सबसे पहले तो कोर्स टाइप आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ एजुकेशन आ चुका है बीएड के लिए, तो यही आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इस तरह से आपके सामने सब्जेक्ट वो देखने को मिल जाएगी। इसमें बताया जा रहा है कि बीएड पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु विषय का चयन करें, यानी कि आप बीएड है वो कौन से आप सब्जेक्ट से करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का चयन है वो यहाँ से आपको करना होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लिया है। इसमें बताया भी जा रहा है कि आपको 2 सब्जेक्ट तो आपको सिलेक्ट करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर दी गई है, इसमें से आप 2 सब्जेक्ट का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्री एग्जाम टेस्ट के लिए सेंटर है वो आपको सिलेक्ट है वो आपको करना है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने अलग अलग सेंटर है वो देखने को मिल जाता है। तो जिस सेंटर में आप एग्जाम देना चाहते हैं इसकी बीएड की, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको फीस की डिटेल्स है, फीस की जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फीस की डिटेल्स है वो देखने को मिल रही है 1000 रुपये। इसका पेमेंट आपको करना है, तभी आपका बीएड का जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन सबमिट है वो हो पाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है, जानकारी है वो आपको डालना है। तो इसमें सबसे पहले हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास की जानकारी डालना है। 10th क्लास में आपके एग्जामिनेशन के रोल नंबर क्या थे वो यहाँ पर इंटर करेंगे। बोर्ड का नाम चेंज करेंगे, अपनी मार्कशीट में लेकर यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद पासिंग ईयर का चेंज करना है। इसके बाद में आपके जो प्राप्तांक है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है और टोटल पूर्णांक है वो यहाँ पर आपको डालना है जो आपके टोटल मार्क्स है। इसके बाद में आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इसी तरह से सेम तरीके से यहाँ पर आपको अपनी हाई सेकेंडरी की जानकारी है, डिटेल्स है वो आपको दर्ज है वो आपको कर देना है।
इसके बाद में यहाँ पर आपको सिलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन पासिंग किया है या फिर आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग पासिंग किया है, तो आप अपनी कोडिंग सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स है, जानकारी है, वो आपको देना है। अपने फाइनल ईयर के जो रोल नंबर है एग्जामिनेशन के, वो यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद में यूनिवर्सिटी का नाम है, पासिंग ईयर है, प्राप्तांक है, टोटल मार्क्स है और परसेंटेज वगैरह है, वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आपने ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो यहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की भी जानकारी है, डिटेल्स है, वो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। नहीं है तो इसे आप खाली ही छोड़ेंगे। इसके बाद में यदि आपने डीएलएड है, डीएलएड है, बीटीआई है, डीपीआई है, एलसीटी है, जो भी आपने कोर्स कर रखा है, इसकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। यहाँ पर ये दर्ज नहीं करेंगे तो आप इस यूनिवर्सिटी से बीएड का कोर्स है वो नहीं कर पाएंगे। आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इसमें आपका कोई एक कोर्स है वो किया होना चाहिए, तभी आप बीएड के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट आप नीचे ही करवाते हैं तो यहाँ पर आपको करंट टीचिंग एक्सपीरियंस की डिटेल्स है वो आपको डालना होगा। यदि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये डिटेल्स आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसके आपको खाली आपको छोड़ देना है। और यदि है तो यहाँ पर आपको स्कूल का नाम है, एड्रेस वगैरह है, वो यहाँ पर आपको डालना है। नेचर ऑफ पोर्ट्स का चेंज आपको करना है। यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, इसमें देख सकते हैं कि परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है, वो यहाँ पर आप चेंज करेंगे। स्कूल का जो टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप पोस्ट हेल्ड भी सिलेक्ट करेंगे। इसमें देख सकते हैं कि आपने किन बच्चों को यहाँ पर टीचिंग करवाए हैं, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट वो कर सकते हैं। इसके बाद में एक्सपीरियंस कितना ईयर का है वो यहाँ पर आप डालेंगे। यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ही आपको डिटेल्स आपको डालनी होगी। इसके बाद नीचे ही करवाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अध्ययन केंद्र का जो चुनाव है वो आपको करना है, यानी कि आपका जो स्टडी सेंटर कहाँ पर रहेगा वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको ऐड का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह से आपको सभी यहाँ पर सेंटर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एक एक करके यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर आप दूसरी कॉलेज है उसका चेंज करके यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो सभी कॉलेजेज है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप प्रेफरेंस भी दे सकते हैं कि आप फर्स्ट सेकंड किसको रखना चाहते हैं, वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। और स्टूडेंट यदि आप गलत इंस्टीट्यूट का चेंज कर लेते हैं, सेंटर का चेंज कर लेते हैं, तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे ही करवाएंगे और यहाँ पर आपको अपने फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फोटो है वो यहाँ पर अपलोड करके भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और अपनी फोटोग्राफ है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप इसे जूम आउट है वो यहाँ से करना चाहते हैं, सही नहीं आ रही है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस तरह से कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फोटो का प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से आपको अपने सिग्नेचर को भी यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पर डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर फोटो सिग्नेचर है वो अपलोड है वो कर दिया है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन है वो देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो जानकारी दी गई है इसे आपको एक बार पढ़ लेना है यदि आप पढ़ना चाहें। यदि पढ़ना नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर आप चेक करेंगे। इसके बाद आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे स्टूडेंट आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक पॉपअप मैसेज है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी आपने जानकारी है वो डाली है वो कंप्लीट सही डाली है, तो आप श्योर है इसे सबमिट करने के लिए, तो आप यस का बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। जो भी जानकारी आपने फॉर्म में फिल की है वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगी। तो एक बार अपनी जानकारी को कंप्लीट चेक है वो कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस आपको जमा करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1000 रुपये आपको पे करना है। तो इसके लिए आपको पे का बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 पेमेंट गेटवे देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि HDFC है और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का है। जिस भी आप पेमेंट गेट से पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर HDFC का ही रहने देता हूँ। इसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI का ऑप्शन दिया गया है। तो आपके पास इसमें से जो भी उपलब्ध है जिससे आप पेमेंट करना चाहें वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इसमें से डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद अपने डेबिट कार्ड के जो नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। एक्सपायर डेट है जिसमें आप एक्सपायर मंथ है, ईयर है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद डेबिट कार्ड का जो CVV नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है जो आपके डेबिट कार्ड की बैक साइड में दिया होता है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो जैसे ही स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे।
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे, इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन का फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित आप रख लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट आप BEd एडमिशन के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।